नमस्कार, मैं हूं मंटन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ग्राउंड जीरो। आप लोगों के डिमांड पर आज हमारे बीच मौजूद हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के एडवाइज़र मिस्टर रामानंद प्रसाद। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में पेंशन के लिए बेस्ट प्लान कौन सा है। तो रामानंद जी से बात करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक्स को देखकर हमारा दिल खुश हो जाता है और हमें नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही घंटी वाले बटन को भी दबा दीजिए जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए नए वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहे। तो आइए मिलवाते हैं रामानंद जी से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड जीरो में। आप हमको ये बताइए कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में पेंशन के लिए बेस्ट प्लान कौन सा है। दरअसल मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ वो पेंशन से जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके द्वारा पेंशन दिया जा सकता है। पेंशन हर व्यक्ति ले सकते हैं, चाहे किसान हो, बिजनेसमैन हो या रिटायरमेंट हो या सर्विस वाले हों। जी, तो सबसे सर्वप्रथम मैं आपको वही बता देता हूँ। 60 साल में व्यक्ति रिटायर कर जाते हैं। रिटायर करने के बाद उनके पास एक मुश्त 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख अमाउंट मिलता है। तो वो अमाउंट रकम को या तो ज़मीन खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, मकान बना लेते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके पास एक भी पैसा नहीं बचता। साथ में उनका पारिवारिक जो बच्चे होते हैं उनके एक पैसे के लिए मोहताज कर देते हैं। तो यदि वो एसबीआई लाइफ में एक ऐसा पॉलिसी है, उस 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख अमाउंट एक मुश्त में रख देंगे तो उन्हें 30 दिन के बाद से पेंशन दे दिया जाएगा। तो उसमें सबसे कम अमाउंट कितना का है? उसमें अमाउंट लिमिट नहीं है, आप जितना अमाउंट रख सकते हैं। तो मतलब कम से जो रखेंगे, जो अमाउंट रखेंगे, कंपनी उसी का परसेंटेज निकालकर आपको मंथली, जैसे मान लीजिए 5 लाख जमा करना चाहते हैं तो 5 लाख, हम सपोज सिंपल सी आप बताते हैं कि रिटायरमेंट के बाद 2 लाख, 1 लाख रुपया मिलता नहीं है, किसी भी व्यक्ति को 10 लाख से ऊपर ही मिलता है। चलिए 10 लाख जमा करना चाहते तो यदि आप 10 लाख अमाउंट 60 की एज में आप जमा किए हैं, 10 लाख एक बार जमा कर दिए। हाँ। उसमें आपको 5,200 रुपया प्रति माह आपको 30वें दिन से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। साथ में पेंशन लेते हुए यदि रिटायरमेंट व्यक्ति चले गए तो फिर वो पेंशन उसकी पत्नी ले सकती है, उतना ही पेंशन मिलेगा। उतना ही मिलेगा। और वो जो 10 लाख जमा है, पति पत्नी दोनों चले गए तो वो 10 लाख अमाउंट वो बच्चा ले सकता है। यदि बच्चे उस वक्त 40 एज के हैं और वो भी पेंशन लेना चाहते हैं तो उस रकम से वो भी पेंशन ले सकते हैं, और नहीं तो रकम ले सकते हैं। ये तो ही एक मुश्त में रिटायरमेंट में, जो कि रिटायर कर गए उनके लिए। और जो मंथली जमा करना चाहते हैं, अभी रिटायर करने वाले हैं, कुछ समय बच रहा है उनका। हाँ, तो जो जिनके पास कुछ समय बच रहा है उसके लिए हमारे पास एक है स्मार्ट रिटायर। जो प्रोडक्ट का नाम ही है स्मार्ट रिटायर। उसमें आप 2 तरह का ऑप्शन दिया जाता है। एक लिमिट है कि हाँ, हम लिमिट 5 साल, 8 साल या 10 साल इस तरह से पैसा देंगे, या रेगुलर देते रहेंगे। तो रेगुलर देने का मतलब हुआ कि 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए लें। कुछ ऐसे होते हैं कि हम 20 साल के लिए उनको प्रोडक्ट दे दिए लेकिन पैसा उनको 5 ही साल भरना है, और वो 20 साल के बाद से या 15 साल के बाद से, जितने साल का वो लिए टर्म, उतने टर्म के बाद से वो पेंशन ले सकते हैं। सपोज दैट मिनिमम 40,000 उसमें अमाउंट है। 40,000 मंथली, ईयरली, सालाना। और 5 बार देना है, 5 साल तक देना है। ठीक है। और वो प्रोडक्ट लेने का वालों का एज मिनिमम 30 होना चाहिए, यानी 30 साल की होनी चाहिए।
वो 15 साल के लिए पॉलिसी दिए हैं। 15 साल के बाद 40,000 के रेट से 5 साल वो दिए। 5 साल के बाद उनका अमाउंट 40,000 सालाना सालाना और 5 साल तक देना है। 5 साल तक देना है। ये मैं 15 साल के लिए बता रहा हूँ। यानी टोटल 2 लाख रुपया देना है। टोटल 2 लाख रुपया ये देते हैं। हाँ। जब 15 साल पूरा हो जाता है, 2 लाख तो 5 साल में पूरा हो जाएगा। 5 साल इन्होंने पैसे दिए। इनकी एज 30 साल है तो 35 साल हो गए। फिर 10 साल पैसे को और छोड़ दिए, मतलब 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। 10 साल इंतजार किए। जब इनकी एज 45 हो गई तो वहाँ मिनिमम लगभग 7 लाख से 10 लाख के अंदर अमाउंट मिलेगा। 7 से 10 के अंदर अमाउंट मिलेगा। मतलब 2 लाख रुपया 10 साल के लिए छोड़ना पड़ेगा। जी 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 2 लाख रुपया 10 साल के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो कितना निकलेगा? 7 लाख से 10 लाख के अंदर निकलेगा। ठीक है। इसलिए कि सरकार के यहाँ या बैंक के यहाँ फिक्स ब्याज रेट नहीं रहता है, इसलिए मैं ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए हम फिक्स नहीं बता सकते आपको। एक सैंपल बता रहे हैं। 7 से 10 लाख के अंदर आपको मिलेगा। और उस वक्त 45 की एज से मान लिया जाए 10 लाख आपको अमाउंट मिला तो 10 लाख में आप 5200 रुपया यानी 5,200 रुपया प्रति माह आजीवन जिंदगी भर ले सकते हैं। 5200 रुपया आजीवन ले। और फिर जो पैसा 2 लाख रुपया बचा हुआ है वो फिर आपका 2 लाख नहीं बचा हुआ है, तो वहाँ पे आपको 7 या 10 लाख जो बता रहे हैं वो पैसा बचा हुआ है। वो पैसा हम पेंशन ले रहे हैं। 45 की एज से हम पेंशन ले रहे हैं। 45 की एज के बाद हम मान लिया जाए 60-65 में एक्सपायर कर गए, हमारी पत्नी है तो फिर वो पेंशन पत्नी ले सकती है, पत्नी को मिलेगा। ये ऑप्शन पहले ही हमने चूज कर लेता है। पत्नी एक पेंशन ले रही है, पत्नी भी पेंशन लेते लेते गुजर गई, चली गई यानी स्वर्गवास हो गई, तो जो बच्चे हैं 10 लाख अमाउंट एक मुश्त में वो बच्चे ले सकते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे रामानंद जी को। यदि आप इस तरह के पेंशन प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो इनसे संपर्क कीजिए। इनका मोबाइल नंबर नीचे आ रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।